तो ये मेरा डीसी है, एक्टिव है, दिख रहा है आपको, कनेक्टेड है मेरे साथ। अब इस पे सबसे पहले मेरे को सर्वर मैनेजर पे जाना है, सबसे पहला टास्क। जब आप सर्वर मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ साइड में जैसे ये दिख रहा है ना, फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, तो आपको ऐसे ही दिखेगी। अगर फाइल सर्विस नहीं भी ऐड है तो भी ये दिखेगी, क्योंकि स्टोरेज रहता है साथ में इसके। तो इसके यहाँ दिखने का मतलब ये नहीं कि फाइल सर्विस आपकी इंस्टॉल्ड है। इसे श्योर करने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर। ये ऑप्शन इस बात का इंडिकेट है कि आपकी फाइल सर्विस इस मशीन में इंस्टॉल्ड है। अब इसको हम और अच्छे से अगर वेरीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैनेज, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, इसको यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें तुम्हारा फाइल एंड स्कजी सर्विस, इसे एक्सपेंड करोगे तो देखो फाइल सर्विस इंस्टॉल्ड दिख रहा है। तो आप एक बार वहाँ चेक करो, अगर शेयर नहीं दिखता है तो आप यहाँ आके इसे चेक करके इंस्टॉल करेंगे, सिर्फ फाइल सर्विस और कुछ नहीं। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगी तो आपको इस शेयर पे क्लिक करना है। बट पहले देख लेते हैं हमारे पास कुछ डेटा है कि नहीं शेयर करने के लिए। तो दिस इज माई सी ड्राइव, और यहाँ मैंने कुछ बनाया था लेकिन ऑलरेडी ये शेयर्ड है। मैं एक दो और बना ले रहा हूँ। IT प्रोडक्शन, मान लो ये मेरे दो फोल्डर हैं। IT के अंदर एक फाइल बना देना है, और मैं प्रोडक्शंस के अंदर भी एक फाइल बना देना। तो मेरा दो फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही आप इस शेयर पे क्लिक करेंगे, जितने भी रिसोर्स आपके इस मशीन से शेयर हैं वो सारे आपको शो कर जाएंगे। ये देखो दिख रहा है, ये सारे रिसोर्स शेयर्ड है। मैं यहाँ से किसी की भी शेयरिंग हटा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। अब अगर मेरे को रिसोर्स शेयर करना है, एक्चुअल शेयरिंग जो होता है प्रोडक्शन में वो यहीं से होता है। तो उसके लिए आप इस टास्क पे क्लिक करो, ऊपर जो दिख रहा है आपको, न्यू शेयर पे आना है आपको, और देखो SMB इसमें दिख रहा है ना आपको, जो SMB मैंने आपको बताई थी, सर्विस मैसेज ब्लॉक। तो 4 ऑप्शंस है। क्विक है, इमीडिएट शेयर हो जाएगा आपका। एडवांस है, तो इसमें आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि कैसे मैनेज करना है, कोटा लगा सकते हो कि कितना लिमिट है कितना नहीं है। ये एप्लीकेशंस के लिए है बेसिकली। ये NFS शेयरिंग जो है वो लिनक्स की अगर इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, विंडोज और लिनक्स, विंडोज का फाइल्स और लिनक्स का क्लाइंट, तो उसके लिए हमें इसके यूज़ करना पड़ता है। इसके बगैर लिनक्स का बंदा विंडोज़ की इस फाइल शेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। सांबा क्रिएट करना पड़ता है हमें बेसिकली उसके लिए, क्योंकि तो हम तो प्योर विंडोज़ पे बैठे हुए हैं, तो हम विंडोज़ के ही फाइल सर्वर को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करोगे, ये आपकी मशीन का नाम दिखा रहा है, नीचे ड्राइव दिखा रहा है आपको कि इस ड्राइव के अंदर 117 GB स्पेस फ्री है, 127 GB टोटल कैपेसिटी है आपके, और NTFS फाइल सिस्टम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जो फाइल शेयर करनी है, जो फोल्डर शेयर करना है, वो कहाँ है मेरा। तो आपको यहाँ पे कस्टम पाथ पे जब आप क्लिक करोगे और यहाँ से ब्राउज करोगे तो आपको दिखेगा। अब इसमें मेरे को IT दिख रहा है, सेलेक्ट, एंड जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ IT नाम दिखा रहा है क्या? दिखा रहा है, बहुत छोटे से दिखा रहा है, और लोकेशन बता रहा है, और कह रहा है कि अगर लोकली एक्सेस करना होगा तो इस पास से करोगे आप शेयर करके। ये मशीन का नाम प्लस जो भी है, मैं चाहूँ तो शेयर नाम यहाँ से बदल सकता है, मेरे हाथ में। नेक्स्ट करेंगे तो ये 3-4 चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं। इनेबल एक्सेस बेस्ड इम्यूलेशन है, ये बोलता है कि इनेबल्ड एक्सेस बेस्ड इम्यूलेशन है। इसमें आप अगर इसे इनेबल करते तो एक्सेस बेस्ड इम्यूलेशन डिस्प्ले ओनली द फाइल एंड फोल्डर दैट अ यूजर हैज परमिशंस टू एक्सेस। इफ अ यूजर डज नॉट हैव रीड
और उसके इक्विवेलेंट कोई परमिशन नहीं रहेगी तो आप ये फोल्डर हाइड हो जाएगा। बट आप ऐसा कर नहीं सकते फ़िलहाल। रीज़न है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक यूजर्स नाम का ग्रुप होता है और जिसे रीड की परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है। विंडोज़ के अंदर यूजर्स या डोमेन यूजर्स नाम के ग्रुप को बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है और आप उसे हटा नहीं सकते। और एडमिनिस्ट्रेटर खुद भी तो रहेगा। तो फिलहाल तो मैं तो एडमिन से लॉगिन हूँ तो मैं तो रोक ही नहीं सकता ये चीज़। अगर मैं उस यूजर ग्रुप को हटा देता हूँ तो मेरे को फिलहाल लैब के अंदर तो भी इशू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर हम परमिशन ढूंढना लगाना थोड़ा इशू हेड वाला टास्क है। प्रोडक्शन में हम उसे करते हैं कि हम वहाँ से उसे हटा सकते हैं। लेकिन चूंकि विंडोज़ की शेयरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना बड़ा गंदा है, मैं यहाँ से जो भी परमिशन लगाऊंगा ये परमिशन सीधे NTFS के इक्विवेलेंट लगेगा। पहली चीज़, शेयर्ड में जब जाके देखोगे तो वहाँ एवरीवन रीड हमेशा दिखाएगा। तो अब या तो मैं पहले वहाँ से हटाऊँ फिर यहाँ से हटाऊँ, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो हमें मान के चलते हैं कि हमें दिखाना है बट परमिशन नहीं देनी है कि वो एक्सेस करे। अच्छा, अलाउ कैश टू शेयर है, तो ये बेसिकली जो नीचे के ऑप्शन है इनेबल ब्रांच कैश ऑन द फाइल सर्वर, उसके लिए होता है। इस कैश का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे मान लो कि VPN के थ्रू तुम्हारा कोई क्लाइंट बाहर से कनेक्ट हो रहा है तुम्हारे फाइल सर्वर से और वो रिसोर्स एक्सेस कर रहा है, अचानक बीच में VPN डिस्कनेक्ट हो गया तो वो उस डेटा को ऑफलाइन कर सकता है और वो लोकली काम करेगा। फिर जब वो एक्टिव होगा वो श्रिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा टाइम लेता है बट वो श्रिंक हो जाता है। और इनक्रिप्ट डेटा एक्सेस, तो लोकल में क्या इनक्रिप्शन लगाओगे, ये भी आउटसाइड के लिए ही है बेसिकली, कि अगर तुम्हारा ओवर द इंटरनेट कोई यूजर एक्सेस कर रहा है तो आप उस डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। लगा दोगे तो इनक्रिप्शन हो जाएगा। इनक्रिप्शन में बहुत सारी सर्विस होती है, फिलहाल ये विंडोज़ की बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसे एज इट इज रहने दो, नेक्स्ट करो। ये मेन फेज है आपका। अब यहाँ से हमें परमिशन सेट करनी है, जिस भी यूजर या ग्रुप को हमें परमिशन देनी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिखा है क्रिएट ओनर है द फुल कंट्रोल, यानी एडमिन को फुल कंट्रोल है। यूजर्स दिखाया मैंने अभी बताया था आपको, यूजर्स नाम के फोल्डर देख लो ना, दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर स्पेशल अलाउ है। यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट का राइट है, दिख ही रहा है। तो यानी ये सारी चीज़ें पहले से ही है इसमें अंदर। जब आप कस्टम परमिशन पे क्लिक करोगे तो ये देख लो, ये एक रिजेक्ट कंडीशन है। इतने बाय डिफ़ॉल्ट हैं जिनको ये कुछ ना कुछ परमिशन है। अब इनके अंदर हम अपना ग्रुप या यूजर ऐड करेंगे, जो भी है मेरे पास। ऐड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ दिस इज़ द सेलेक्ट प्रिंसिपल, और आई डोंट नो कि मेरे पास यूजर या ग्रुप कुछ है या नहीं। मैं चेक करूँगा तभी, एडवांस फाइंड नाउ पे चेक करना पड़ेगा ना। और मैं ज़रा फिल्टर कर देता हूँ यहाँ से। ये दोनों फिल्टर कर लिया मैंने, फाइंड नाउ। तो जब ये फिल्टर हुआ है तो देखते हैं कुछ है मेरे पास। फाइनेंस, HR दिख रहा है ना, मार्केट दिख रहा है। तो चलो HR को उठाते हैं यहाँ से, ओके करते हैं और ओके। अब इस HR को मैं इस पे राइट की परमिशन दे रहा हूँ, ये काम कर ले। ओके कर दिए, इसे बहुत अच्छा लगा। दूसरा भी प्रिंसिपल है, सेलेक्ट प्रिंसिपल, चेक नेम फाइनेंस आ गया, ओके। अब इसे मुझे डिनाई करना है, यहीं से डिनाई हो जाएगा। और मैं इसमें से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, डिनाई मतलब डिनाई ही हो जाता है। सर अगर मैं इसको कोई भी परमिशन ना दूँ, कोई भी परमिशन नहीं दोगे तो तुम्हें शायद यहाँ दिख नहीं रहा है क्या ये, इसकी वजह से वो तुम्हारे फोल्डर के अंदर तक पहुँच सकता है। पहुँच भी जाएगा, रीड कर लेगा तुम्हारे कंटेंट, ये दिक्कत है। अप्लाई कर दिया सर, यस, ओके, नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो ये शेयर्ड हो गया, क्लोज करो। यहाँ मेरे को IT दिख जाएगा। अब इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी होगी तो यहाँ से है स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो, ओपन करके चेंजिंग कर सकते हो और इसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हो। प्रॉपर्टी में जनरल में कुछ भी नहीं है, शेयर डिस्क्रिप्शन है। परमिशन जो अभी लगाए हो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो और सेटिंग में वही है जो ये सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब दूसरा फोल्डर है, सेम कंडीशंस, न्यू शेयर, नेक्स्ट, कस्टम पाथ, ब्राउज, प्रोडक्शन,
सेलेक्ट फोल्डर, हाँ फोल्डर का नाम बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइनेंस को ऐड करके परमिशन दूंगा काम करने के लिए। राइट, और एचआर को मैं इस पे वो कर दूंगा। नेक्स्ट, क्लोज। ये मेरे दोनों रिसोर्स शेयर्ड हो गए। अब इस पे ये मेरा मेंबर है भाई, पहले तो मैं देखूं मेरे डीसी पे कोई यूजर वगैरह है भी या नहीं है। ये तो कर दिया मैंने। क्लोज इट, विंडो आर dsc.msc, और यहाँ HR के अंदर कौन है पहले तो ये चेक करते हैं। एक यूजर वन आपको दिख रहा है, और फाइनेंस था ना, कोई है नहीं, इसके अंदर यूजर 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 यूजर हैं, दोनों को ऐड कर दिया आपके सामने, और नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इट। मेरी मशीन का नाम बड़ा ख़तरनाक है, तो मैं IP लूँगा। तो HR का बंदा है, प्रोडक्शन पे से डिनाई है, IT खोलेगा सर, ये abc.com है, ये मैंने लिखा पड़ा, ये सेव हो गया। क्या डिफरेंस था उस परमिशन से और इस परमिशन से, बताइए जो पिछली बार हमने किया, बताइए क्या हमें यहाँ नहीं करना पड़ा है। जो शेयरिंग लगाते वो नहीं करना पड़ता। क्या, जैसे जब फोल्डर प्रॉपर्टीज और दो, एक शेयरिंग आती है, एक सिक्योरिटी आती है, हाँ। शेयरिंग हमें नहीं करना पड़ा। ये शेयरिंग तो हमने किया है, क्या शेयर ही तो किया है ये फोल्डर। हमें सिक्योरिटी से कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी है, और हम अपने डेटा में आराम से काम कर ले रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको परमिशन बताई थी, उस परमिशन में आप पहले शेयर्ड करते थे, तो शेयर्ड से रिसोर्स पहुंच जाता था आप तक, बट आप काम नहीं करते। फिर NTFS में आते थे, आपको दोबारा ग्रुप ऐड करते थे और वहाँ से राइट की परमिशन देते थे, तब जाके आप इस पर काम कर रहे थे। अभी क्या है कि मेरी एक शेयरिंग परमिशन से दोनों का काम हो गया, रिसोर्स भी आ गया, काम भी कर लेता हूँ। तो ये फाइल सर्वर का बेसिकली मेन टास्क है आपके। अब DFS का लैब करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 मशीन चाहिए मिनिमम, क्योंकि 2 मेंबर सर्वर, एटलीस्ट 2 फाइल सर्वर चाहिए, होने चाहिए आपके पास 2 फाइल सर्वर, तब जाके आप काम कर सकते हैं। और दोनों पे ही रिसोर्स शेयर्ड होने चाहिए। एक फाइल सर्वर समझ लो आप मुंबई में है, एक पुणे में या हेड ऑफिस पे है नोएडा में, तभी तो काम करेंगे। क्यों भैया, ठीक बोला ना मैंने। तो चलिए, मेरे पास 2 फाइल सर्वर हैं, एक तो DC को ही एज ए फाइल सर्वर ट्रीट करेंगे, एक दूसरा जिस पे मैं लॉगिन हूँ, ये दोनों। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है समझिए, मुझे DFS करने के लिए चाहिए क्या। DFS करने के लिए सबसे पहले तो मुझे DFS का रोल दोनों ही मशीनों पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाना, एक मशीन और रेडी कर रहा हूँ मैं, इस पर ज़रा सेलेक्ट कर लूँ।
टेस्टिंग के काम आ जाएगा ना फिर, जब तक हम लैब करेंगे। चलिए चलने दीजिए। देखिए मैं फ़िलहाल अभी डीसी पे हूँ अपने। मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीएफएस के लिए, फॉर डीएफएस स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, मैनेज, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइल एंड फाइल। अब इसी में मुझे कोई देखो डीएफएस नेम स्पेस एंड डीएफएस एप्लीकेशन, इंस्टॉल। क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे बैठूंगा मैं उसी के लिए करूंगा, अब दूसरा बंदा कहाँ बैठेगा वो अपने लोकेशन के लिए करे, मुझे उससे थोड़ी अड़े। तो इसलिए मैंने अभी एक पे ही इंस्टॉल किया है, दूसरे पे नहीं। तो मैं दूसरे पे भी करूँगा क्योंकि मुझे रेप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा ना। अब चूँकि एडमिन राइट के बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तो इस पे आपको साइन आउट करना पड़ेगा और मैं इस पे दोबारा अदर यूजर से लॉगिन करूँगा। The name of user is adminstrator@tv.com. Password is tbas@1234. तो मैं आ गया इस पे। अब इस पे भी सर्वर मैनेजर खुलेगा, खुलने दीजिए, स्वागत है इनका। अब फाइल शेयरिंग में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे अंदर डीएफएस इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड, सॉरी फाइल सर्वर इंस्टॉल है कि नहीं। इंस्टॉल होगा तो हम डीएफएस की तरफ मूव करेंगे। ये है फाइल स्टोरेज, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पर नहीं इंस्टॉल है आपका फाइल सर्वर, शेयर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा। सो यू जस्ट बी गोइंग ऑन द सेम प्लेस, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइल शेयर प्लस डीएफएस नेम स्पेस प्लस डीएफएस एप्लीकेशन। डीसी वाली मशीन पे था, मेंबर वाली पे नहीं था। ये था ना, डीसी वाली पे था ये फाइल सर्वर। हाँ, मेंबर पे नहीं था तो मैंने ऐड किया। जो नेम स्पेस वर्ड है ये एग्जैक्टली क्या नेम स्पेस जो नेम स्पेस एग्जैक्टली, डीएफएस नेम स्पेस एग्जैक्टली एक ऐसा वर्ड है जो आपके जो डाटा है ना, जो तुम्हारे नेटवर्क में अवेलेबल डाटा है, जिसको तुम्हें क्लाइंट तक पहुंचाना है, उसको एक नाम से, एक नेम से रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंट्रलाइज नेम बनाया गया है। इसे डीएफएस रूट भी कहते हैं। मतलब अगर ये नेम स्पेस नहीं होगा तो मैं मल्टीपल फाइल सर्वर के रिसोर्स को एट अ टाइम सेंट्रलाइज करके क्लाइंट तक या नहीं पहुंचा सकता। फिर तो क्लाइंट 1 by 1 सर्वर ही सर्च करता रह जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट है कि हमें हर लोकेशन का डेटा एक ही बार में मिल जाता है। सेम अब डिपार्टमेंट का अगर है तो, जैसे एचआर का है तो एचआर का डेटा एक ही बार में मिल जाएगा मुझे।
ऐड होने दो तब तक। हेलो सर, ऊपर आप लैब 4 में हैं? 3 बजे खाली हो जाएगी लैब क्या आपकी? एक्चुअली AW उसका TSW का एग्ज़ाम है सर, और कोई लैब खाली नहीं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए ये मेंबर पे इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर रहा हूँ। बट तुमने AWS के कौन से बच्चों को मैडम मना कर दिया है? तो वो मेरे बच्चे हैं जिनको आप मना कर रही हैं। मैडम कुलदीप सर की सीट में ना मेरे कैंडिडेट के भी नाम है। वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं मेरे को। उनके कितने पार्टिसिपेट को मना किया आपने? मैडम 6-7 तो उसमें मेरे ही हैं। कोई नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, वो कहीं और से सीट तो नहीं उठाया आपने। पहले तो सीट अब आप मेरे को चेक करवाओ पहले में, ठीक है? आओ। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसमें मुझे कुछ फोल्डर शेयर करने हैं क्योंकि मेरे पास कुछ डाटा है नहीं। तो चलो 1-2 फोल्डर बना लेते हैं इसमें भी। IT1 बना लिया, HR1 बना दिया। कुछ और भी बना लेते हैं। प्रोडक्शन तो मैंने कैंसिल करने से पहले उनसे पूछा भी था कि आपको प्रोड्यूसर के साथ बैच होता है, सबने ये बोलते ही है। ये देखो मैं लिखा था, जी हाँ, मनीष का भी फोन आया था सर मेरे पास। मनीष जोशी कोई है, वो हाँ। मेरा ही स्टूडेंट है। आकाश त्यागी है, सर मनीष जोशी ये देखिए कुलदीप सर के बैच में शो हो रहे हैं यहाँ पे। हटाइए उसे। ओके सर, आकाश जोशी हटाइए, मनीष जैन हटाइए। ठीक है सर। विकास नहीं ना उसमें? विकास नहीं है सर। तीन ही सर। हटा दो इसे। आकाश, मनीष और विकास जो थे, ठीक है। ये 3 फोल्डर हैं, इनके अंदर हम एक डाटा रख लेते हैं। ये फाइल है, HR1 के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, फाइल 1। ठीक है, अब इनको हम शेयर कर देते हैं क्योंकि ये सारी सेटिंग आपको नेम स्पेस से पहले करके रखनी है, क्योंकि नेम स्पेस का काम शेयर करना नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड द शेयर्ड स्टोरेज, मतलब आपके पास पहले से शेयर डाटा होना चाहिए। तो अब मान लो कि ये लोकेशन मुंबई है जहाँ मैं बैठा हूँ, इससे पहले नोएडा थी, नोएडा में सब कुछ ओके, बट मुंबई में मुझे पास रिसोर्स नहीं, मैं रिसोर्स शेयर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस है, स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने और जरूरत नहीं है, फाइल से खोला हुआ है। ये शेयर ऑप्शन आ गया, यहाँ से गए, फटाफट कर देते हैं न्यू शेयर, नेक्स्ट कस्टम पाथ, ब्राउच HR1, नेक्स्ट कस्टम परमिशन, ऐड, सेलेक्ट प्रिंसिपल, HR, ओके।
अब एचआर का डाटा है तो फिर मैं एचआर को परमिशन दे दूँगा, ऐड कर देते हैं। फाइनेंस है उसे मैं डिनाई कर दे रहा हूँ। सर एक चीज़ पूछिए, हम्म, ये जो अभी आप इसमें जो ऐड कर रहे हैं, ये जो आपने फोल्डर के अंदर फाइल ऐड की थी, जो फाइल वो आप इसमें ऐड कर रहे हैं, किसमें फोल्ड करने का? जो आपने क्या कहते हैं HR1 के नाम से एक फोल्डर बनाया था, क्या कहते हैं एक प्रोडक्शन के नाम से बनाया था, तो अभी जो आप क्या कहते हैं इसमें जो भी जो ये दूसरा सर्वर है सर, वो दूसरा सर्वर था, अभी अभी आपने ये दूसरा सर्वर है। ठीक है, HR ग्रुप का ऐड किया ग्रुप को ऐड ये किया, तो मैंने ग्रुप को परमिशन दी। HR1 के नाम से था वो। नहीं, एचआर के नाम से था, फोल्डर HR1 के नाम से, ग्रुप HR के नाम से। क्योंकि सेम शेयर फोल्डर नहीं ना यूज कर सकते, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज क्लोज, ये क्रिएट हो गया। द सेकेंड इज द न्यू शेयर। नेक्स्ट, ब्राउज, दिस इज द IT1, select, next, finance, right, the second is HR, check, okay, and deny. सो दो रिसोर्स यहाँ मैंने शेयर कर दिए हैं, IT1 और HR1 के नाम से। दो मेरे वहाँ शेयर्ड हैं, मैं अभी दो पे दिखा रहा हूँ आपको। तो दो फाइल सर्वर पे दो डिफरेंट लोकेशन पे रिसोर्स शेयर हैं, किसको क्या परमिशन है डजंट मैटर। अब सवाल ये है कि मेरा अगर कोई यूजर है किसी भी लोकेशंस का, अगर वो अपनी मशीन से जब बैठेगा, मान लीजिए मेरी मशीन है, यहाँ से बैठता है ये, तो एट ए टाइम उसे अगर 1 by 1 एक्सेस करता है तो // फिर पहले लोकेशन का मशीन का नाम या जो भी डालेगा तो वहाँ वेरिफिकेशन लेगा वो, फिर दूसरे लोकेशन में दूसरा वेरिफिकेशन, तब से 2 बार में कोई रिसोर्स एक्सेस होगा। ऐसे अगर 10 फाइल सर्वर हैं तो 10 बार लग जाएगा उसे। मैं चाहता हूँ ये सारे जो डेटा हैं उसे एट अ टाइम मिल जाए, ताकि उसे काम करने में आसानी हो, सेंट्रलाइज हो जाए। सेकेंड इम्पोर्टेंस थिंग क्या है कि मुझे फाइल के नाम से उसे एक्सेस नहीं करना है, और जब एक जगह सभी लोग सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो मुझे आसानी होगी उसे मैनेज करने में, बैकअप लेने में। ये मेरा DC है, मतलब पहले लोकेशन का फाइल सर्वर, ये मेरे दूसरे लोकेशन का फाइल सर्वर है, ये दूसरा वाला ये जिस पे भी मैंने रिसोर्स शेयर किए हैं। मेरा क्लाइंट जो है वो अभी मेरा रेडी हो रहा है, ऑलरेडी रेडी ऑलमोस्ट हो ही गया, ये भी रेडी हो गया। पे IP डाल के डोमेन ज्वाइन कराना है, बस 2 मिनट का काम है।
ये मशीन मेरी मेंबर डोमेन ज्वाइन कर ली है, तो दैट्स ऑल, लेट्स बी रेडी, फाइन। तो चलिए बस अब हम DFS की लैब करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों में से किसी एक फाइल सर्वर पे बैठूंगा, क्योंकि मैं तो एक ही लोकेशन पे रहूँगा और मेरा लोकेशन मुंबई हो सकता है या पुणे हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल अपने प्राइमरी लोकेशन पे मैं अभी सेट कर रहा हूँ। ये मेरा मेन लोकेशन है, विंडो आर DFS mgmt.msc खुल गया आपके सामने, नेम स्पेस दिख रहा है। अब इस नेम स्पेस जब मैं क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा तो क्रिएट ए न्यू नेम स्पेस। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पूछ रहा है कि किस मशीन के ऊपर आप ये नेम स्पेस क्रिएट करेंगे। तो मुझे पहले वो सर्वर बताना पड़ेगा जिसके ऊपर ये नेम स्पेस इम्प्लीमेंट होगा। तो या तो नाम पता होगा या तो ब्राउज करेंगे हम। तो चलिए ब्राउज करते हैं, एडवांस फाइंड नाउ। तो यहाँ 3 मशीनें शो करनी चाहिए इनको। ये मेरा DC है, देन ओके, क्योंकि मैं DC पे ही बैठा हूँ। ये मेरा फाइल सर्वर है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, आपके सामने बोल रहा है ना नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये है नेम सर, यही नेम स्पेस है जो तुम पूछ रहे हो। पहले सर्वर सेलेक्ट किया मैंने, इस सर्वर मुझे क्रिएट करना, अब ये नेम स्पेस है। तुम देखो यहाँ पे इस सिंबल को समझो, ये नेम स्पेस है और इसके अंडर में जितने शेयर फोल्डर हैं सारे लिंक होंगे। सिंबल यही से इंडिकेट कर रहा है। तो मैं यहाँ जो भी नाम दूंगा, जैसे मैंने नाम दे दिया, देखो HR डाटा, नेक्स्ट। तो क्लाइंट हमारा इस तरह से एक्सेस करेगा। ये है तुम्हारा डोमेन बेस्ड नेम स्पेस, ये स्टैंड अलोन जो मैं बता रहा था। अगर स्टैंड अलोन रहता तो ये ऐसे क्लाइंट एक्सेस करता, डोमेन बेस है तो ऐसे करेगा। नेक्स्ट, क्रिएट। अब मैं और एक क्रिएट करूँगा, अगेन ब्राउज, एडवांस, फाइंड नाउ, अब इसका नाम मैं देता हूँ IT_डाटा। नेक्स्ट। अब ये 2 क्रिएट हो गए नेम स्पेस। अब जो शेयर्ड रिसोर्स है अलग अलग फाइल सर्वर के, अब इन दोनों के साथ लिंक करने हैं। तो चलो सबसे पहले HR वाला सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। तो मुझे सबसे पहले HR1 को या HR नाम के फोल्डर को मुझे इसमें ऐड करना है। बट HR नाम से फोल्डर तो है नहीं, मैं अभी प्रोडक्शन वाला हम यूज़ कर रहे थे ना, PRODUCTION, प्रोडक्शन वाला। तो जिस भी फोल्डर को आपको इसके साथ लिंक करना होगा, सबसे पहले ऊपर नाम देंगे आप, ऐड पे क्लिक करेंगे, देन ब्राउज। तो अब देखिए यहाँ प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, एंड देन ओके, ये लिंक हो गई। अब मुझे दूसरा डाटा ऐड करना है जो कि दूसरे लोकेशंस पे, उसका नाम है HR1, ऐड ब्राउज। वो यहाँ मुझे नहीं दिख रही है, तो वो मेरे को दिखेगी दूसरे सर्वर पे। शो फोल्डर आ गया। ऐसे ही आपको भी सर्च करना है, ऐड। अब मैं ये नेम स्पेस है मेरा, दिख रहा है आपको। इस नेम स्पेस के अंडर में मेरे पास 2 फोल्डर, दोनों डिफरेंट लोकेशन के हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बताएगा एग्जैक्टली ये आया कहाँ से है, बट ये क्लाइंट को नहीं दिखेगा, 2 अलग अलग लोकेशन से। इधर से IT पे जब मैं जाता हूँ, न्यू फोल्डर, IT, ऐड, जिस पे है उस पे तो आपको IT दिख जाएगा। लेकिन जिस पे आप नहीं है उस पे IT नहीं दिखेगा। ऐड, ब्राउज, शो,
सॉरी, तो मैंने जितने अब इस तरह से मैं जितने फाइल सर्वर हैं सबके डेटा को ऐसे लिंक करते चले जाओगे। तो नेम स्पेस तुम्हें एक हायरार्की ऑर्डर प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट कैसे कनेक्ट करेगा इसे, वो देखो तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने शेयर नहीं किया ना चार डेटा को, मैं तो सिर्फ नाम देके नेम स्पेस क्रिएट किया। देखो आ गया अपने आप, बूम, दोनों लोकेशन का डाटा आ गया क्लाइंट के पास। जिस पे चाहे उस पे काम कर सकता है, डिपेंड ऑन परमिशन, समझे ना। ये डिपेंड है कि परमिशन किस पे काम करते रहेगा। सेव इट, परमिशन पे है, जो जिसको जो परमिशन दी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अब यहाँ जो आपने काम किया इस मशीन के ऊपर, अब ये डेटा एक्चुअल में कहाँ है, वो मेंबर पे है, यहाँ पे। अब उस डेटा में जब मैं जाके देखता हूँ, कौन सा खुला था, अच्छा रूम खुला था, डेटा आ गया। आप बैठे कहीं और हो, फाइल कहीं और है, काम आप कर रहे हो, डेटा यहाँ आ रहा है, इस बैकअप हो जाएगा उसका। अब ये बैकअप मुझे यहाँ से नहीं लेना है। अब ये डेटा मेरा लिंक कहाँ है, मेरा लिंक है ये डेटा इस मशीन के ऊपर, ये देखो यहाँ। मैं यहीं से इसका जो भी बैकअप सेकअप होगा, शेयर फोल्डर की तरह लिंक है, मैं ले लूँगा। इसे कहते हैं DFS नेम स्पेस। अब पूछो जो पूछना है। एग्जैक्टली, हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब फाइल सर्वर का, देखिए, हाँ, तो ये मेरा दूसरा सर्वर है, इसका डेटा है जो रिप्लिकेट होके जाएगा किस पे भाई, मेरे पहले प्राइमरी सर्वर पे, इस पे। तो चलिए इस पे मैं कुछ इनके लिए बना लेता हूँ। RP1 ये सेकेंडरी सर्वर है जिसमें मैं बैठा हूँ इस समय। RP2 ठीक है। डेटा कहाँ है मेरा भाई, दूसरे सर्वर पे है, लॉगिन करना पड़ेगा इस पर। इस पे डाटा है, DFS mgmt.msc मैंने इस पे रन किया है, खुलना चाहिए। ये दिख रहा है, दिस इज द रिप्लिकेशन बॉक्स। क्रिएट अ न्यू रिप्लिकेशन ग्रुप, सबसे पहले यही करते हैं। पूछ रहा है किस पर्पज के लिए, तो आपको हमेशा जो रिप्लिकेशन लेना है मल्टीपर्पज एप्लीकेशन लेना है। जब भी दो या दो से ज़्यादा सर्वर एप्लीकेशन में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप मल्टीपर्पज ही लोगे। और है
नीचे वाला के ऑप्शन है ये तो डेटा कलेक्शंस के लिए है आपका, ये पब्लिकेशन के लिए रहता है। जितने शेयर कंटेंट हैं वो आपके कॉपी होके जाते हैं उधर, मतलब हम भेजते हैं। और जो नीचे वाला है टू वे रिप्लिकेशन बिटवीन टू सर्वर सच एज अ ब्रांच सर्वर एंड द हब डेस्टिनेशन सर्वर, मतलब 2 सर्वर सिर्फ इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते नीचे वाले में। ऊपर वाले में 2 मिनिमम, और उसके ऊपर जितने भी फाइल सर्वर हैं तुम्हारे, मतलब अगर तुम्हारे पास मल्टीपल फाइल सर्वर अगर है तब तुम्हें ऊपर वाला लेना है, अगर 2 ही सर्वर हैं सिर्फ तो नीचे वाला लेना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ग्रुप का नाम एक देना होगा, ये मेरा डोमेन है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने दोनों सर्वर ऐड करने हैं। पूछ रहा कि विच सर्वर इज इन्वॉल्व फॉर रिप्लिकेशन पर्पज, तो ऐड पे गए, एडवांस में चलते हैं, फाइंड नाउ पे चलते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व, आगे दोनों सर्वर। सो देन नेक्स्ट फुल मेश टोपोलॉजी रहती है मल्टीपर्पज में। किसी भी रीजन से, किसी भी वैन लिंक से आपकी कनेक्टिविटी हो, किसी भी मेथड से हो, आप उसमें काम कर सकते हैं। रिप्लिकेशन में हमेशा फुल बैंडविड्थ यूज होती है आपके नेटवर्क की। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बट अभी करिएगा मत, फुल पे रखिएगा। हैवी अगर रिप्लिकेशन है तो आपको देखो, रिप्लिकेशन क्या है कि डेटा हमेशा श्रिंक होता है 24 घंटे अगर कनेक्टिविटी है तो। आप कुछ भी करोगे वो डेटा अपडेट होगा दूसरे लोकेशन में। तो बैंडविड्थ आपकी अगर कहीं और कंज्यूम हो रही है तो लो लेटेंसी जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, और लेटेंसी जब जनरेट होगी तो आपका डेटा रिप्लिकेट होकर नहीं आएगा, और बीच में कहीं आपने शट डाउन कर दिया या बंद हो गया तो बाय बाय भाई। तो इसलिए फुल बैंडविड्थ पे हमेशा रखना। अच्छा, यहाँ ये जो ऑप्शन है बेसिकली आप रख सकते हो। नीचे वाला ऑप्शन ये मैंने तो हमेशा ऊपर वाला रखा है 24/7 कंटिन्यू रहे। आप चाहें तो शेड्यूल सेट कर सकते हैं, तो वो उसी पार्टिकुलर टाइम में ही रिप्लिकेट होगा। और खुदा न खास्ता उस टाइम में आपका बैंडविड्थ डाउन रहा तो फिर आप समझ लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैसे है, 24/7 है या आप टाइम टू टाइम पे कनेक्ट होते हो, तो उस हिसाब से रिप्लिकेशन सेट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या मांग रहा है? तो प्राइमरी मेंबर वो होगा जिसका डाटा रिप्लिकेट होगा। तो दोनों में से प्राइमरी कौन होगा? अभी 2 सर्वर थे ना मेरे, एक मेंबर 1 है और एक और है। कौन होगा प्राइमरी? किसका डाटा है? इसके पास डेटा है। तो पूछ रहा हूँ कौन होगा दोनों में से? दोनों ऐड किया तो कौन होगा? तो जिस फोल्डर को रेप्लिकेट करना है। अरे मेरे भाई, तो मुझे भी पता है कि जिस फोल्डर को हम रिप्लिकेट करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 सर्वर मैंने इसमें ऐड किए हैं आपके सामने, अभी दोनों में से कौन अभी प्राइमरी होगा, वही पूछ रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है मेंबर। आप लोग बताओ भाई, सही गलत है, कौन होगा? हाँ मैडम बताओ। इससे पता चलेगा ना कि मैं जो यहाँ पे लैब करा रहा हूँ आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। मूवी थोड़ी चल रही है, आप बैठ के देख रहे हैं। बताइए ना जरा मेरे को कि कौन सा सर्वर है, मैं किस सर्वर को सेलेक्ट करूं, यहाँ पे किसका डाटा जाएगा रिप्लिकेट होके कहाँ? बताइए। मेंबर के अंदर जो रखा होगा वही जाएगा। ये मेंबर और भाई 4 लोग और बच्चे होंगे। नंबर का जाएगा क्योंकि उसका डेटा एक्टिवेट होकर। मैं इसमें किस मशीन पे बैठा हूँ? नंबर डीएफएस कहाँ रन हो रहा है? इसी पे नंबर तो काहे कंफ्यूज है इतने आप बताने में? आपके सामने सारी चीज़ कर रहा हूँ, फिर कंफ्यूजन किस चीज़ का? तो डीएफएस मेंबर पे रन कर रहा है, मशीन में मेंबर पे बैठा हूँ। तो आप जहाँ बैठ के टास्क कर रहे हैं ना, 90% केस में वहीं का डेटा रिप्लिकेट होता है।
ठीक है। तो मैं जिस मशीन पे बैठा हूँ इसी का डेटा रिप्लिकेट होके कहाँ जाएगा, दूसरे लोकेशन पे जो डीसी है मेरा, या जो भी फाइल सर्वर है। तो अब मुझे यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है, दिस इज़ माई मेंबर, ऑलरेडी प्राइमरी पे है भी। और जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, कह रहा है कि वो जो फाइल या फोल्डर डेटा जो भी आपको रिप्लिकेट करना है यहाँ से ब्राउज कर लीजिए। लेट्स ब्राउज इट, HR1 ऐड, ओके, अगेन ब्राउज इट, IT1, आगे। अब जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा मेरा सेकेंडरी सर्वर अपने आप आ जाएगा, दिस इज माय सेकेंडरी सर्वर। यहाँ आपको एडिट में जाना है, दिस इज नीड टू बी इनेबल्ड। जैसे मैं इसे ब्राउज करूँगा, नीचे आऊँगा, ये RP1 RP2 कहीं तो दिखाएगा ही, तो जैसे सेलेक्ट द RP1, अब ऐसा नहीं मैं एडिट करके दोबारा ऐड कर दूंगा, इसे पूरा मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा बस, देन अगेन एडिट, इनेबल RP2, अब मैं जब अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, देखिए ध्यान से, बताइए जरा तो ललित, बताओ क्या मतलब है इसका। ये बात दिखा रहे हैं मेरा रेप्लिकेट होगा। और बताइए इस वाले पाथ में वो रेप्लिकेट होगा जो डेटा इधर आएगा। बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। सर ये जो ऊपर सी ड्राइव HR1 है, ये वाला डेटा रेप्लिकेट होके सी ड्राइव RP1 उसके क्या कहते हैं DC वाले में गया है। यहाँ दो लोकेशन दिखा रहा दो है, लोकेशन दिख रहा है, HR1 मेंबर वाला है और दूसरा RP1 जो आपने फोल्डर वहाँ पे बनाया था जिसमें रेप्लिकेट होके क्या कहते हैं DC में गया। ठीक है। अब ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया ना, ये जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये चीज़ मेरे को दूसरे फाइल सर्वर पे दिखनी चाहिए पहली बार। चलें, यही है। आ गई ये रेप्लिका वन जो आपने बनाया था ये यहाँ पर उधर, आप वो उधर इधर बनाया था, आ इधर आ गई, बट ये श्योरिटी नहीं है सर, ये तो आ गई, मुझे तो डेटा देखना है ना मेरा, जो उधर मैंने फाइल रखी थी। यहाँ RP1 RP2 के अंदर वो फाइल दिखनी चाहिए, बट इनिशियल बेस पे वो फाइल नहीं दिखेगी। इट्स टेकिंग सम टाइम टू बी रिप्लिकेट फ्रॉम दैट लोकेशन टू दैट लोकेशन, दिस लोकेशन। तो चलिए देखते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, इसी के अंदर RP1 ये दिख रहा है आपको और ये RP2 दिख रहा है, दोनों के अंदर ही फाइल अभी आ जाएगी। जब आ ना जाए तब तक हम वेट करते हैं, लेट्स टेक इट। वैसे भी विंडोज में रेप्लिकेशन इंटरवल थोड़ा सा टाइम लेता है। 15 मिनट्स ये फर्स्ट टाइम आपका 10 to 15 मिनट लगते हैं, पहले भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो आता ही नहीं है, तो मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। सी, तो ये वो फाइल है जो रिप्लिकेट होके आई है, दो फोल्डर है, मैं दूसरे के अंदर देख रहा हूँ, देखो ये आ गई और इसके अंदर ये आ गई, दिख रहा है। और अब मैं यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ, और RP2 के अंदर भी मैं कुछ बना देता हूँ। और अब मैं अगर उधर जाता हूँ, ये एक्चुअल में see this,
और मैं उधर जाता हूँ। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी लिख दूंगा और इसे सेव करते हैं अगर हम, तो जब मैं उधर जाऊंगा, तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो मुझे देखो ये दिख रहा है, बहुत तेज सिंक होता है एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में। और दिस इज द एप्लीकेशन। और हाँ, जब भी नेटवर्क में इम्प्लीमेंट होता है तो दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं नेम स्पेस कर दिया एप्लीकेशन नहीं, दोनों करना है आपको। सिंगल पे कोई वैल्यू नहीं है, आपको दोनों करके रखना है। मशीन रेडी।